भाटी साहब मुझे बताइए, आपको भी लगता है ये भूले भटके हुए बच्चे हैं? दूसरा बयान है सही कॉज के लिए प्रतिरोध इन्होंने किया, ये भूले भटके बच्चे हैं? नहीं दीपक जी, ये जो हम इतने गंभीर विषयों पर चैनलों पर फैसला करना चाहते हैं और प्रवक्ताओं से नहीं, हम कोई फैसला नहीं कर रहे सर, मैं तो राय पूछ रहा हूँ आपकी। पुलिस अधिकारी का हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? तो मुझे बोलने दो, आपने इतने देर बाद तो मुझे समय दिया है। अरे सर, आप ही के गठबंधन के सहयोगी हैं, इंडिया वाले जो बोल रहे थे लगातार। नहीं, एक तो आप इनके 5-5 राउंड करा देते हो बीजेपी कांग्रेस के, तब तो दूसरे लोगों की ओर आते हो, ये अन्याय है। इनके 2-2 राउंड ही पर्याप्त हैं, 2-2 राउंड करा दिया करो, फिर हमारी तरफ आ जाए करो। ठीक है सर, लेकिन चलो जो आप अगली बार साइकिल पर ही बैठेंगे हम, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगली बार साइकिल पर ही बैठेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दीपक जी, आप कतई गंभीर होकर नहीं बैठते हैं, कम से कम हमारे प्रति तो नहीं हमारे प्रति बहुत गंभीर विषय है। मैं थोड़ा लाइट करना चाहता था, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, हमें अपमानजनक लगता है जब आप इतनी हल्की टिप्पणियां करते हो। नहीं, मैं कभी हल्की मेरा किसी का अपमान का कोई इरादा नहीं है राजकुमार भाई। नहीं, लेकिन आप हर डिबेट में करते हो, हर डिबेट। मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, और क्या करूं बताइए? हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ राजकुमार भाटी। नहीं चलो खैर, मैं इसे मैं आपका बड़प्पन कहता हूँ कि कम से कम आप इतने लिबरल तो हैं। चलो मैं ये कहना चाहता हूँ दीपक जी, बड़ी गंभीरता पूर्वक कि ये इसके 2 पहलू हैं इस घटना के। एक तो ये कि ये संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, भारी चूक हुई है। जो लोग स्मोक कैन लेकर संसद के अंदर अगर कोई जा सकता है तो कोई बम भी लेकर जा सकता है, बारूद का बम भी लेकर जा सकता है। तो ये तो संसद की चूक है। इसके लिए कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या कमियां रही हैं, एक तो जांच इसकी होनी चाहिए। दूसरा पहलू इसका यह है कि जो संसद के अंदर घुसे, जिन्होंने वहाँ पे हुड़दंग किया और स्मोक कैन फेंके, धुआं किया, उनका उद्देश्य क्या था? जब तक हम गंभीरतापूर्वक ये नहीं समझेंगे, देखिए इसमें क्या रहा है कि इस सरकार के दौर में 9 साल से ज़्यादा इस सरकार को हो गए हैं, केवल एक काम किया जा रहा है, आंदोलनकारियों को बदनाम किया जा रहा है, आंदोलनकारियों को अपमानित किया जा रहा है, आंदोलन को गालियां दी जा रही हैं। लोकतंत्र में नारा, भाषण, झंडा और आंदोलन ये बहुत पवित्र शब्द हैं। तानाशाहों के हथियार होते हैं पिस्तौल, बम, भाले, लाठियाँ, जो गोलियाँ, और लोकतंत्र के हथियार होते हैं भाषण, नारे, झंडा और आंदोलन। अगर हम आंदोलन का विरोध करते हैं, अगर हम नारे का विरोध करते हैं, अगर हम भाषण का विरोध करते हैं, तो फिर अंदर से हम तानाशाह हैं। फिर हम इस देश में बंदूक का राज कायम करना चाहते हैं, फिर हम इस देश में पिस्तौलों का दौर शुरू करना चाहते हैं, हिंसा का दौर शुरू करना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र में आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, आंदोलनकारियों की बात सुनी नहीं जाएगी, उनकी समस्याएं समझी नहीं जाएंगी, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? बार बार कह रहे हैं कि इनके संबंध तो किसान आंदोलन से हैं। किसान आंदोलनकारी कोई आतंकवादी थे क्या? वो कोई विदेशी थे? वो कोई अपराधी थे? वो देश के नागरिक थे, अपने हक के लिए 13 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे। हमें उन्हें कम से कम सम्मान देना चाहिए। सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमानित तो न करें। तो इस पहलू की जांच गंभीरतापूर्वक, दोनों पहलुओं की जांच होनी चाहिए। शहजाद पूना वाले भी एक बस कांग्रेस को आरोपित कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कभी उसने कह दिया, कांग्रेस की तारीफ कर दी, इससे कांग्रेस दोषी हो गई। और जो आपके सांसद ने पास बना के उन्हें अंदर प्रवेश कराया, उसका आप बचाव कर रहे हैं। ये जो खेल चल रहा है कि हमारा सब कुछ ठीक है, विपक्ष का सब कुछ खराब है, ये खेल इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। हमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की हिम्मत होनी चाहिए। यह सरकार की पूरी तरह विफलता है। जबकि हम संसद पर हुए जो एक हिंसक हमला हुआ था, उसकी बरसी जिस दिन मना रहे थे, उसी दिन संसद में दूसरी घटना का हो जाना सरकार के पूरी तरह फेल्योर है। जवाब आपका। सूचना इकाइयां हैं, उनका फेल्योर है। दीपक जी, मैं हैरान हूँ। भाटी जी मेरे अच्छे मित्र हैं और वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे उम्मीद है। भाटी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो हमेशा गंभीर होकर बोलते हैं, पर आज मैंने तो किसान शब्द के भी नहीं बोला किसान का, मैंने तो सुदेश गोयल जो कांग्रेस की कार्यकर्ता उसके तो शहजाद भाई आप अकेले थोड़ी विषय हो यार डिबेट का। भाटी जी, आप जो यार ये क्या अकेले विषय नहीं हो दीपक जी, क्या कैसे मैं डिबेट करूं? आप मुझे बता दो, मुझे आपको देश के प्रधानमंत्री हो कि मैं कैसे अपनी बातों को 5 सेकंड के भीतर बोल दूं ताकि मैं इंटरप्ट ना। शहजाद भाई आप मेरे नाम लेके जिनसे उम्मीद नहीं थी वो भी मेरा मैं आपके समीक्षा के लिए नहीं बैठा,
मैं सरकार की समीक्षा के लिए बैठा भाई हूं। दीपक जी आप बता मैं दो कैसे सरकार, मैं मीडिया, एक वाक्य देश, बोल सकूं समाज सबकी जिसमें बात कर रहा हूं। इंटरप्ट ना हो शहजाद पुनावाला मेरा आपके विषय नहीं ऊपर। है। भाटी जी रुक जाइए, भाटी जी रुक जाइए, रुक जाइए। भाटी जी कम से कम आप तो कृपा करिए मेरे पे। अब देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने तो नहीं, किसान लेकिन का, आप गलत कोट कर रहे हैं नहीं मुझे। मैंने तो किसान का के भी नहीं बोला, मैंने तो सुदेश गोयत के साथ इसकी तस्वीर दिखाई और वो आंदोलनजीवी है, पर पूरे इस घटनाक्रम को आंदोलन कह रहे हैं भाटी जी। मतलब कि वो भी संजय राउत की भाषा हूबहू वही बोल रहे हैं कि ये देशद्रोह या यूएपीए की कैटेगरी में नहीं, ये तो बेचारे आंदोलन करने वाले लोग हैं और संसद में इस प्रकार की चढ़ाई कर देना ये आंदोलन की श्रेणी में आता है समाजवादी पार्टी के लिए। पहली बात, ये बेहद ही चिंताजनक है कि हम एक मत भी नहीं हो पा रहे इस पूरे विषय पर। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखा आपने नैरेटिव क्या गढ़ा इन्होंने, ये तो तानाशाही है और यही स्लोगन तो लगा रहे थे वो, तानाशाही नहीं चलेगी, और बोल रहे थे संविधान बचाओ। बताइए कि पार्लियामेंट में आकर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच करके ये कह रहे संविधान बचाओ, तानाशाही नहीं चलेगी, और उनके पूरे ओवरग्राउंड वर्कर बनकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता उनको जायजीकरण कराते हैं। कोई इनका सांसद बोलता है कि ये तो भूले भटके बच्चे हैं, यूएपीए नहीं लगना चाहिए, संजय राउत कहते हैं, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नेता भी यही नैरेटिव देते हैं। इसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि पूरे इंडी गठबंधन का यह एजेंडा हो सकता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आकर सीधे सीधे खंडन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं जायज ठहरा रहा है इनके कृत्य को। दूसरी बात, मैंने आपसे केवल एक ही सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस सुदेश गोयत के बारे में बताएगी, क्या कांग्रेस पार्टी कैटेगोरिकली बताएगी ललित झा उनके दफ्तर पे थे या नहीं थे? उसका जवाब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे पा रही है 45 मिनट से? ठीक है, मैं आऊंगा सबके पास, लेकिन उससे पहले मैं एल राव साहब के पास चल रहा हूं।